बड़ा साहब, जाहिर है ये बड़ा ऑब्वियस है कि अगर ये जो हो रहा है, अगर ये जाती उम्रा के बाहर हो रहा होता या फिर जरदारी साहब बिलावल हाउस के बाहर कर रहे होते, गिरफ्तारी ना देते, कारकुन सामने आ जाते तो एक अलग ही बयानिया बन रहा होता। मगर खान साहब कर रहे हैं और खान साहब बयानिया बनाने में भी आपको नहीं लगता कामयाब हो रहे हैं, हुकूमत को बैक फुट पर डालने में भी कामयाब हो रहे हैं, रिलीफ लेने में भी कामयाब हो रहे हैं और ख़ुद को एक विक्टिम और हुकूमत को एक अग्रेसर के तौर पर दिखाने में भी कामयाब हो रहे हैं? जी, खान साहब इस बारे में बड़े माहिर हैं बयानियाँ बनाने में। पाकिस्तान में शायद उनसे अच्छा कोई बयानियाँ बना नहीं सकता और वाकई ये बयानियाँ बनाने में और अपने आप को मज़लूम साबित करने में और सीज की सूरत हाल साबित करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन बहरहाल तारीख़ में दूसरा रुख भी लिखा जाएगा और वो दूसरा रुख यही है कि ये वो वाहिद सियासतदान है जो बरे सग़ीर में गिरफ़्तारी देने भी के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमारे यहाँ बरे सग़ीर में तो ये रवायत रही है कि जब पुलिस आ जाए, जब कानून हरकत में आ जाए तो सियासतदान ख़ुद सरेंडर कर देते हैं और ख़ुद विक्ट्री का निशान बनाते हुए, फ़तह का निशान बनाते हुए जेलों को जाते हैं और वो ससुराल समझते हैं जेल को अपना। लेकिन खान साहब हैं कि वो जेल जाने को तैयार ही नहीं है और कानून की बात नहीं मान रहे। हमारे जो गांधी से लेके जिन्ना तक और जिन्ना से लेके बेनज़ीर भुट्टो तक सब जो हैं वो कानून को सरेंडर करते रहे हैं। भुट्टो के पास क्या अवामी ताकत नहीं थी, लेकिन जब भी पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने गई है उन्होंने तो कभी रजिस्ट नहीं किया, बेनज़ीर ने कभी रजिस्ट नहीं किया, नवाज़ शरीफ ने कभी रजिस्ट नहीं किया। तो मेरा ख्याल है ये गलत रवायत डाल रहे हैं। ये तो दहशतगर्द ऐसा करते हैं या ऐसे लोग करते हैं जिनके पास असला होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये खान साहब अच्छी रवायत नहीं डाल रहे। खान साहब के पास अवामी सपोर्ट है, इलेक्शन वो जीत रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इलेक्शन की राह हमवार करें, अपनी कैंपेन करें। ये वायलेंस जो है ये तो उन्हें नुकसान देगी और वायलेंस का नतीजा भी ज़ाहिर है वायलेंस निकलता है। अगर किसी एक फ़र्द का नुकसान हो गया, कोई एक बंदा हलाक हो गया या पुलिस के बंदे मर गए तो उसका नतीजा क्या होगा? इलेक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है, इलेक्शन जो है उसके नतीजे में कशमकश हो सकती है, वायलेंस हो सकती है और इसका नतीजा जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो सियासत की फ़ज़ा मसमूम हो जाएगी। ये नहीं करना चाहिए। मगर सलवार साहब, इस वक्त अगर इमीडिएटली उन्हें इलेक्शन जीतना है तो इलेक्शन जीतने के लिए उनका वोटर सपोर्टर मैटर करता है। तो वोटर सपोर्टर को वो ये पैगाम नहीं देने में कामयाब हुए हैं कि जी गिरफ़्तार करने आए थे, गिरफ़्तार नहीं कर सके क्योंकि खान साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ या आसिफ जरदारी नहीं है। खान साहब के साथ एक सपोर्ट बेस बहुत ज़्यादा मौजूद है, इसलिए उन्होंने गिरफ़्तार भी नहीं करने दिया। और दूसरी तरफ खान साहब के ख़िलाफ़, और जो खान साहब ने बाकायदा तकारीर में बयानिया मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बनाया है कि ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर कार्रवाई कर रहे थे, फिर भी खान साहब को फतह हासिल हो रही। देखिए शाहजेब साहब, इस वक्त मसला ये नहीं है कि वो अपने वोटर को और जो है वो कन्विंस करें या और उसको जो है सिंपथेटिक करें। उनके पास इतना वोट है कि वो इलेक्शन बखूबी जीत सकते हैं। इस वक्त तो ज़रूरत यह है कि वो इलेक्शन में जाएं और ऐसा इलेक्शन में जाएं जिससे उन्हें इक़्तिदार मिल सके। इस वक्त उनके लिए चैलेंज ये नहीं है कि उन्होंने अपनी सपोर्ट बेस बनानी है, उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाना है। ये चैलेंज तो वो पूरा कर चुके हैं। अब उनका चैलेंज ये है कि अपनी ये सपोर्ट बेस जो है इसको वोट में कैसे ट्रांसलेट किया जाए और फिर वोट को इक़्तिदार में कैसे चेंज किया जाए। ये हैं उनके लिए दो चैलेंज और इसमें वो पूरे उतरते नज़र नहीं आ रहे। जब वायलेंस की तरफ जाएंगे, जब स्टेट से लड़ेंगे, जब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ेंगे तो उनको इक़्तिदार कैसे मिलेगा और कौन देगा? तो ये असल सवाल है जिसकी तरफ उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। मतलब मगर जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनका अब एक नई लाइन है जिसमें अब वो ज़्यादा अग्रेशन ले आए हैं और इस सब का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को भी करार दे रहे हैं। ये कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश के तहत मुझे गिरफ़्तार किया जाना है, नवाज़ शरीफ के साथ उन्हें क्लब करते हैं, लंदन प्लान की बात करते हैं। ये चीज़ें रेजोनेट तो करती हैं उनके वोटर सपोर्टर के साथ, या आपके ख्याल में जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके तहत नुकसान कर रहे हैं इमरान खान साहब जब बयानिए को इस हद तक लेके जा रहे हैं? देखें, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब के पास वोटर्स की इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी उनके पास अक्सरियत है कि वो आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। अब उनको चाहिए कि रिकन्सिलिएशन के साथ इलेक्शन की तरफ जाएं और इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार हासिल करें। अब अगर वो वायलेंस से इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं तो ये तो रास्ता दूसरों को सूट करेगा, वो भी वायलेंस करेंगे और वो जब जवाबी वायलेंस करेंगे तो उससे इंतखाबी फ़ज़ा को नुकसान पहुँचेगा। हो सकता है इलेक्शन जो है पोस्टपोन करने की फ़र्ज़
करें अगर 2 या 3 या 4 अमवात हो जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान की फ़ज़ा वैसी नहीं रहेगी, ना इलेक्शन की फ़ज़ा वैसी रहेगी। हो सकता है फिर माकूल वजह बन जाए इलेक्शन पोस्टपोन करने की, तो इसका इमरान खान को फ़ायदा तो नहीं, नुकसान होगा। मतलब और इस सब में जो हुकूमत है और हुकूमत में भी ख़ास तौर से नून लीग है, वो एक मुकम्मल क्लूलेस हुकूमत के तौर पर नहीं नज़र आती है, जिनके पास ना कोई प्लान है ना बयानिया है। इमरान खान साहब ने कल से लेके आज तक भी, चाहे बैनुल अक़वामी मीडिया हो, चाहे जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इंगेज करना हो, चाहे बयानिया बनाना हो, बड़ा सक्सेसफुली बनाया है। हुकूमत एब्सेंट नहीं नज़र आती है, क्लूलेस नहीं नज़र आती है, जिसे पता ही नहीं है करना क्या है और कैसे आगे बढ़ना है। जी, ये ऐसे लगता है कि शहबाज शरीफ तो पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे, वो तो इन चीज़ों से लाताल्लुक़ हो गए हैं। हालांकि वो चाहते हैं, समझते हैं कि मैं गवर्नेंस कर रहा हूँ, बस यही काफ़ी है। गवर्नेंस काफ़ी नहीं होती, गवर्नेंस भी तब मिलती है जब आप पॉलिटिक्स करते हैं, और अगर आप पॉलिटिक्स छोड़ दें तो गवर्नेंस भी फिर आपके हाथ में नहीं रहती। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं कर रहे, और तो ना तवज्जो दे रहे हैं, ना एक दफ़ा भी उन्होंने आवाम को एड्रेस किया है, ना उनको कि पता है कि सियासत में क्या लड़ाई हो रही है, किस तरफ बयान देना है, ना फेडरल गवर्नमेंट कोई बयान दे रही है। आज आके निगरान हुकूमत की तरफ से थोड़ा बहुत रिस्पांस आ जाता है जो नाकाफ़ी है। फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, इतनी बड़ी वाक़यात हो रहे हैं सियासत में, और वो खामोश है, उनका कोई तल्लक ही नज़र नहीं आ रहा। इस तरह तो वो सियासत से बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएंगे, और ऐसा ऐसा लगता है कि नून जो है वो सियासी मैदान में इररेलेवेंट हो रही है। ना उनका कोई बयानिया है, ना कोई बयानिया बना रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं, ना कोई नस्वाए आज आके मरियम अकेली जो है वो बोल रही हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। जितनी देर तक नवाज़ शरीफ नहीं आते, नवाज़ शरीफ भी लेट हो गए हैं, उन्हें जल्दी आना चाहिए था। अब तो लोग कैंडिडेचर जो है वो कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, तो कब कंपेन करेंगे, कब बयानिया बनाएंगे, कब मुकाबला करेंगे? अब तो रेत की दीवार साबित होगी नून लीग। मेरा ख्याल है कि वॉक ओवर मिल जाएगा तहरीक इंसाफ को अगर इसी तरह नून करती रही तो।